हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सी उज्ज्वल सैगल। अब सर, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने टीडीएस के सेक्शन को याद करने के लिए इन सारी सेक्शन जितने भी हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। और सर हमने 7 कैटेगरी बनाई थी और हमने कहा था कि हाईजैकर लोग इनकम कैसे कमाते हैं, गैम्बलिंग, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, बिजनेस, और इन सब के लिए वो रखते हैं एक एम्प्लॉय। हमने सारे सेक्शन को इन 7 कैटेगरी में बांटा था जिससे हमें आसानी से सारे सेक्शन याद हो सके। अब सर, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम हाईजैकर के अंदर हमने 6 सेक्शन कवर करे और एक एक सेक्शन को पूरे डिटेल में कवर करके चला। सर, आज हम दूसरी कैटेगरी कवर करेंगे, इनकम। अब सर, इनकम कैटेगरी में कौन कौन से सेक्शन आते हैं तो देखो सर, जब हम इनकम कैटेगरी की बात करके चलते हैं तो वहाँ पे 3 सेक्शन आते हैं। सर, कौन से 3 सेक्शन? तो पहला सेक्शन 193 जिसमें हम बात करके चलते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। दूसरा सेक्शन 194 जब हम बात करके चलते हैं डिविडेंड इनकम। और तीसरा सेक्शन 194 के जब हम बात करके चलते हैं इनकम ऑन यूनिट्स फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर इनकम। ठीक है, और भी होती है यूनिट्स, तो जो यूनिट्स पे इनकम आती है उस पर हम टीडीएस की बात करके चलते हैं ना 194 के में। तो इनकम में 3 आ गए, 193, 194 और 194 के। अब सर, इन तीनों ही जो सेक्शन है इसमें एक 2-3 बातें कॉमन है। पहली बात क्या, इन तीनों ही सेक्शन में जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा 10% के रेट से। जो भी बंदा ये तीनों में से कोई भी इनकम देगा वो टीडीएस काटेगा 10% के रेट से। ठीक है। अब सर, यहाँ पे एक बात और कॉमन है तीनों में कि यहाँ पे थ्रेश होल्ड है 10,000 की। कि इन तीनों सेक्शन के लिए पहली बात तो टीडीएस कटेगा 10% के रेट से, और इन तीनों में ही थ्रेश होल्ड कितनी है 10,000 इन अ ईयर। कि अगर जो ये तीनों में अमाउंट है वो 10,000 इन अ ईयर तो वहाँ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। पर जैसे ही 10,000 से पार होता है तो टीडीएस 10% के रेट से कट के चलता है। ठीक है। अब सर, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जब आप बात करते हो डिविडेंड की, पहले मैं बात करके चलो डिविडेंड की। सर, मैंने कहा डिविडेंड के अंदर 10,000 की लिमिट है कि अगर 10,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। बट डिविडेंड में एक चीज़ ध्यान देना, ये बात सिर्फ डिविडेंड के लिए क्या, कि ये जो 10,000 की लिमिट है ये सिर्फ एक केस में एप्लीकेबल होती है। इस केस के अलावा अगर कोई भी, अगर आप 1 रुपये भी डिविडेंड दोगे तो टीडीएस कट के चलेगा। बस एक केस में 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल होती है। 10,000 की जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड है डिविडेंड के केस में, वो सिर्फ एक ही केस में मिलती है। सर, कब? जब हम डिविडेंड की पेमेंट हो रही है किसी एक इंडिविजुअल को, और कैसे हो रही है, अदर देन कैश में नहीं हो रही है, इंडिविजुअल को पेमेंट हो रही है अदर देन कैश, तो वहाँ पे 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा किसी और केस में अगर डिविडेंड पे हो रहा है तो वहाँ पे तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा, वहाँ पे कोई 10,000 की लिमिट नहीं होती। ये बात मैं करके चलूँ सिर्फ डिविडेंड के केस में। सर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और इनकम ऑन यूनिट्स के ऊपर हर केस में 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी, पर डिविडेंड में सिर्फ इसी एक केस के अंदर 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल होकर चलेगी। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है। अब सर, यहाँ पे 1-2 बातें हो रही हैं क्या, कि सर ये कुछ 3 केस हैं। मतलब देखो, केस तो बहुत सारे हैं बट एग्जाम में मोस्ट रेलिवेंट ये 3 केस ही हैं। क्या सर? ये 3 केस वो हैं जहाँ पे टीडीएस नहीं कट के चलता है। सर, कब? नो टीडीएस। मतलब इन 3 केस में कितना भी इंटरेस्ट हो, कितना भी डिविडेंड हो, टीडीएस कटेगा ही नहीं। सर, कब? अगर देखो, अगर हम इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड पे कर रहे हैं किसी एलआईसी को या फिर जीआईसी को, अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट पे हो रहा है तो वहाँ पे टीडीएस की बात हम करके नहीं चलते हैं। इसके अलावा सर, अगर इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है ऑन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड्स के जो बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर, या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर, अगर इनके ऊपर इंटरेस्ट पे हो रहा है तो सर वहाँ पे टीडीएस नहीं कटता है। अब सर, ये दो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने कैपिटल गेन पढ़ा हो तो वहाँ पे जब मैं 54 ईसी में कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन की बात करके चलता हूँ तो वहाँ भी ये दोनों कवर हैं। तो इसलिए शायद एग्जामिनर कैपिटल गेन और यहाँ पे दोनों को रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए इन 2 बॉन्ड्स का ध्यान रखना कि अगर इन 2 बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट होती है तो वहाँ पे टीडीएस की बात करके नहीं चलते हैं। सर, इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, अगर इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है ऑन नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स या 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो वहाँ भी सर टीडीएस की बात हम करके नहीं चलते। तो इस तरह हमने इनकम के अंदर जो 3 सेक्शन थे 193, 194 और 194 के, वो हमने डिटेल में कवर करके चले। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो।